के साथ एक नाम और चर्चा में आया और वो था कंगारू कोर्ट का नाम। आपने कई बार वेबसाइट्स में, पेपर्स में, टीवी में इस कंगारू कोर्ट का जिक्र जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ये कंगारू कोर्ट आखिर होता क्या है? क्या इसका तालिबानी सजा से कोई कनेक्शन है? क्या मीडिया ट्रायल को ही कंगारू कोर्ट का नाम दिया गया है? और क्यों हमेशा इसे लेकर विरोध होते रहते हैं? इसको समझने के लिए सबसे पहले आप याद कीजिए, कुछ ही दिन पहले बंगाल में एक घटना हुई थी जहां पर एक महिला और उसके साथी को बीच सड़क पर लाकर डंडे से बेरहमी से पीटा गया था। लेकिन इस दौरान किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि इस शख्स को कोई हाथ पकड़कर रोक ले और उस महिला को बचा ले। वीडियो में साफ दिखाया गया है कि कैसे एक तृणमूल कांग्रेस का लोकल लीडर एक महिला और उसके साथी को सरेआम डंडे से बुरी तरह से पीट रहा है। किसी ने इसको शरिया कानून बताया तो किसी ने इसे तालिबानी का नाम दे दिया। बंगाल में महिलाओं के साथ की गई बदसलूकी को या ये कहें कि तालिबानी वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं। वजह थी महिला पर अवैध संबंध का आरोप। पीटने वाला शख्स ना तो महिला का पति था, ना ही उसका कोई खास, लेकिन महिला की करनी की सजा देने के लिए ये बीच सड़क पर बदसलूकी करके पीड़ित महिला को सजा देने उतरे थे। यानी ना तो अदालत सजी, ना जिरह हुई, बिना किसी पक्ष की बात सुने एक तरफा सजा दे दी। इस तरह की कार्रवाई को कंगारू कोर्ट का नाम दिया जाता है दोस्तों। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक कंगारू कोर्ट किसी ढंग के सबूतों के बिना किसी भी अपराध या दुराचार के संदिग्ध व्यक्ति का ट्रायल करता है। ये एक तरह की नकली अदालत है जहां न जज होता है न बहस करने के लिए वकील। इसमें एक तरफ फैसला लिया जाता है और इस ट्रायल के दौरान कानून की उन सभी धाराओं को ताक पर रख दिया जाता है जिनका जिक्र कानून की किताब में मिलता है। यहाँ तारीख पर तारीख नहीं दी जाती, बल्कि फैसला होता है ऑन द स्पॉट। कुल मिलाकर कहें तो कंगारू कोर्ट ऐसी कार्रवाई करता है जिसमें न्याय की गुंजाइश तो होती ही नहीं। यहाँ पर अन्याय और पक्षपात भरपूर है और फैसला वो तो अपने तरीके से ही लिया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो कंगारू कोर्ट एक तरह की पंचायत की तरह होती है। इसमें नियम कानून को नजरअंदाज करके लोग अपनी मर्जी से दूसरे लोगों पर आरोप ठोकते हैं और उनको सजा देते हैं। सजा क्या देते हैं? उनके साथ अपराध करते हैं। ऐसे ही कंगारू कोर्ट पे बंगाल की महिला पर आरोप लगाया गया था कि उनका विवाह के बाहर अफेयर था और सजा के तौर पर उनको गाय बकरी की तरह डंडे से मारा गया। पहली कंगारू अदालतें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लगभग 1849 के कैलिफोर्निया गोल्ड रश के समय लाइमलाइट में आई थी और इस शब्द का सबसे पहले उपयोग दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में हुआ था। ये पहली बार 1853 में टेक्सास की एक किताब में छपा था। कंगारू कोर्ट को उसका नाम ये इसलिए मिला क्योंकि कंगारुओं की तरह ही तेजी से जंप करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है कार्रवाई। भारत में कंगारू कोर्ट शब्द का उपयोग सोशल और ऑनलाइन मीडिया के बढ़ते प्रभाव से संबंधित है, जो बहुत ही प्रभावी ढंग से विनियमित नहीं है। लोगों को जज करने और किसी भी मुद्दे पर राय बनाने के लिए ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसी तरह इनका उपयोग उन मामलों में निर्णय देने के लिए किया जा रहा है जो कानून की अदालत के समक्ष है। और कंगारू न्यायालयों के ऐसे फैसले आमतौर पर उस व्यक्ति की जातीयता, उसके धर्म और उसके लिंग पर आधारित होते हैं जिस पर ऐसी अदालतों द्वारा मुकदमा चलाया जा रहा है। कई बार मीडिया या सोशल मीडिया ट्रायल को देखें तो इसमें भी कंगारू कोर्ट की ही झलक दिखती है। ट्विटर, फेसबुक या कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी मामले में लोग पहले ही अपना फैसला सुना देते और कई बार तो मामला शुरू होने से पहले ही किसी को दोषी ठहरा दिया जाता है। अभी हाल ही में ये देखा गया कि वास्तविक अदालत में मामला शुरू होने से पहले ऑनलाइन और प्रिंट मीडिया अपना फैसला सुना चुकी है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस तरह की कार्रवाई कुछ हद तक वास्तविक कार्रवाई को प्रभावित करती है। स्थानीय तानाशाह संविधान में लिखे गए राइट्स को नहीं मानते। भारतीय संविधान के आर्टिकल 19A के अंदर हमें बोलने की आजादी दी गई है और इसे लागू भी किया गया है। ये हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और इसे लेकर न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया जा सकता है। लेकिन कंगारू कोर्ट में कौन सी अदालत भैया, कौन सा अधिकार? यहाँ तो संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं और देश के तीसरे सबसे बड़े स्तंभ को नजरअंदाज करके ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जहां न जांच होती है, न सबूत इकट्ठा करने के लिए पुलिस की फौज होती है। कानून की धाराओं से इनका कोई लेना देना ही नहीं है, ना तो इनको कोई पुलिस का डर है। अब आप बंगाल में हुए हादसे को ही देख लीजिए।
इस हादसे के बाद सरकार इस कंगारू कोर्ट को लेकर अब तगड़ा कदम उठाने की तैयारी तो कर रही है, पर अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। हम ऐसी ही और तथ्य आपके सामने लेकर आते रहेंगे। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।